हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया विज़न 2020 पे। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है भारतीय संविधान का निर्माण। तो चलो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 के अंदर M.N. रॉय के द्वारा रखा गया था। 1934 के अंदर स्वराज्य पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। स्वराज्य पार्टी के मेंबर थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को 1940 में मान लिया और फिर उसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, परंतु यह अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था। और मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि इसके अंदर पृथक पाकिस्तान की कोई बात नहीं कही गई थी, इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद 1946 का कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। पैंथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष होते हैं, स्टफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ये ब्रिटिश संसद से सीधे आते हैं हमने कैबिनेट मिशन 1946 के 3 सदस्य के तौर पे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सीटों का बंटवारा होता है, जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था होती है। यानी जहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या होगी वहाँ पे एक सीट आरक्षित होगी। संविधान सभा की कुल 389 सीटें थी और ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में 296 सीटें थी, जो सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता के हाथ में थे, जिसमें 11 प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश थे। 292 सीटें थी जो 11 प्रांतों से थी और 4 चीफ कमिश्नरों के प्रांतों से 4 सीट थी, जिसमें पहला था अजमेर मेरवाड़ा, जिसकी अपनी एक धार सभा थी जो राजस्थान के अंदर था, और दूसरा कुर्ग, तीसरा दिल्ली, चौथा बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान वहाँ पर था। और देसी रियासतों से 93 सीटें थी जो अपने देसी राज्यों से थी, जहाँ पे सीधा राजाओं का राज था। संविधान सभा हेतु जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतों को आवंटित 296 सीटों पर चुनाव के नतीजे आते हैं, जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत भी मिलता है और 208 सीट पर वो विजयी रहती हैं, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती है और अन्य छोटे घटक दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को विधिवत उद्घाटन किया जाता है, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है वयस्कता के आधार के ऊपर, और इससे मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार करती है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक का आयोजन होता है और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी होते हैं और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया जाता है। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 अधिवेशन हुए, जिनमें 165 दिन कार्रवाई चली, और संविधान निर्माण में कुल समय लगा जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और संविधान पारित यानी अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। और सबसे पहले संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, वो हस्ताक्षरकर्ता थे बलवंत राय मेहता। और हमने भारतीय संविधान पे कुल हस्ताक्षर हुए उस वक्त 284 आदमियों ने हस्ताक्षर किए थे, और संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा का 3 बार वाचन हुआ। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, यह सबसे छोटा वाचन था। और द्वितीय वाचन जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सबसे लंबा वाचन था। और तृतीय वाचन था जो 14 या कई किताबों में 17 नवंबर भी आपके लिखा होगा, 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसी तरह हम ये अपना संविधान का प्रथम भाग जो आज कंप्लीट होता है। आगे का जो भाग है वो अगला वीडियो में आएगा।
इसलिए आप बताएं कैसा लगा आपको। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।